हम अपनी पिछली क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हमने एगरिकस के हैबिटेट और स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। आज हम बात करते हैं एगरिकस में रिप्रोडक्शन, किस तरह से एगरिकस रिप्रोड्यूस होता है। रिप्रोडक्शन इसमें वेजिटेटिव भी, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों तरह से होता है। जब हम मशरूम को खेती के लिए उगाते हैं तो इसके सेकेंडरी माइसीलियम को हम इनोकुलम के रूप में यूज़ करते हैं, यानी आर्टिफिशियली हम इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कराते हैं। ठीक है। और एसेक्सुअली क्या होता है, जो सेकेंडरी माइसीलियम होता है उसके टर्मिनल्स पर क्लेमाइडोस्पोर्स बनते हैं और फिर उनके जर्मिनेशन से इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन हम बात करते हैं इसमें सीधा ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन इसमें डेफिनेट सेक्स ऑर्गन्स हैं जो एब्सेंट होते हैं। लेकिन इसके अंदर प्लाज्मोगेमी होती है, जो मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी माइसीलियम जो होता है यूनिन्यूक्लिएट, उसके प्लस और माइनस स्ट्रेन आपस में प्लाज्मोगेमी करते हैं और डाइकैरियोटिक फेज बनाते हैं और वहाँ से ही ये सेकेंडरी माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। द न्यूक्ली ऑफ डाइकैरियोन टू प्रोड्यूस डाइकैरियोटिक सेकेंडरी माइसीलियम, जो मैं आपको पिछली क्लास में ही बता चुका था। और फिर उस सेकेंडरी माइसीलियम से डेवलप होता है ये बेसिडियो कार्प, यानी ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो सेकेंडरी माइसीलियम से डेवलप हुआ है। डेवलप फ्रॉम द हाइफी ऑफ सबस्टेरेरियन पेरिनियल सेकेंडरी माइसीलियम, यानी कि जो बेसिडियो कार्प बनेगा वो भूमि के अंदर सबटेरेरियन सेकेंडरी माइसीलियम से ही बनेगा। फिर इसके अंदर आप देखेंगे बेसिडिया वगैरह डेवलप होंगे। तो ये आप डाइकैरियोटिक फेज देख रहे हैं। बेसिडियो कार्प को अगर मैं आपको बताऊं स्ट्रक्चर को, तो आप यहाँ देखें, ये पूरा का पूरा पिलस है जो मैंने कल बताया था आपको। ये फेरी रिंग्स जो थी, ये है आपका विलम और ये स्टाइप है। अगर मैं आपको इस मशरूम के पिलस में से दिखाता हूँ तो इसके अंदर ये पूरे के पूरे बेसिडियम डेवलप होते हैं और जिस पे बेसिडियो स्पोर बनते हैं। इज इट क्लियर? क्रॉस सेक्शन अगर हम इस गिल्स का आपको दिखाते हैं तो द एरियल पार्ट ऑफ द फंगस इज कॉल्ड द फ्रूटिंग बॉडीज। इसको हम पहली बात तो फ्रूटिंग बॉडी बोल रहे हैं। जो कौन से टाइप का फ्रूटिंग बॉडी है? बेसिडियो कार्प टाइप का। और इस बेसिडियो कार्प के अंदर जो गिल्स हैं उसके अंदर हैं बेसिडिया, और जिन पे बन रहे हैं बेसिडियो स्पोर, जो अभी आपको बताएंगे कैसे हुए। देखिएगा, सब टेरेनिन यानी कि सॉइल के अंदर ये सेकेंडरी माइसीलियम है और यहाँ से इनका जर्मिनेशन स्टार्ट हो रहा है और ये बना रहे हैं क्या? फ्रूटिंग बॉडीज़, बेसिडिया कार्प। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। जो यंग बेसिडियो कार्प को दिखा रहा है ये यंग स्टेज में है, फिर धीरे धीरे ये ग्रो करता जाएगा, स्टाइप बन जाएगा, पिलस बन जाएगा, मेच्योर स्पोरोफोर बन गया है ये, और नीचे गिल्स बन जाएंगे जिसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, हम पहले बात कर लेते हैं कि इसमें जो बेसिडियो कार्प है उसकी गिल को आप देखें। यहाँ से ये गिल आपको दिखाई दे रही है। इस गिल में क्या है? गिल एक कैविटी इज प्रेजेंट अंडर द पिलस, यानी कि ये पिलस है, इसके नीचे में ये एक कैविटी है in which the large number of thin vertical plate like structure called lamellae। और इसके यानी कि नीचे की तरफ ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में इसको एक अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर दे रही है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? लैमेली। गिल्स आर द फर्स्ट पिंकिस, पहले ये पिंक कलर की होती हैं, बट एज द स्पोर मैच्योर होने लगते हैं तो ये डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर की हो जाती है। इज इट क्लियर? ये है गिल्स। आप देख रहे हैं, इसके बारे में हम आपको बता ही चुके थे कि ये हैं क्या? पिलस है जिस पर ये आपको वाट दिखाई दे रहे हैं, और ये गिल्स हैं, और ये पार्शियल वेल है यानी कि वेलेरियम जिसको बोल रहे हैं, ये है आपका स्टाइप। ठीक है। अब आप देखें कि इस बेसिडियम का डेवलपमेंट कैसे होगा। इट स्टार्ट एज टाइनी स्वेलिंग कंसिस्ट ऑफ ए नॉट ऑफ द सबटेरेनियन। देखिए, सॉइल के अंदर ये सेकेंडरी माइसीलियम आपको दिख रहा है जो डाइकैरियोटिक फॉर्म में है,
और ये डाइकोरियोटिक माइसीलियम में छोटे छोटे नॉट लाइक स्ट्रक्चर है जो सॉइल के बाहर निकालेगा। और इस बटन, इसको हम बोल रहे हैं बटन स्टेज, यानी बटन के फॉर्म में ये इससे बाहर निकलेगा। द स्वेलिंग इमर्ज आउट इनटू ब्रॉडली अवॉइड स्ट्रक्चर बेसिडियोकार्प प्रिमोर्डियम, यानी कि आप इन्हें बोल सकते हैं बेसिडियोकार्प प्रिमोर्डियम, यानी कि इनिशियल स्टेज। देन ए रिंग शेप कैविटी इज फॉर्म्ड प्री लैमिलर चैम्बर। फिर आप देख रहे हैं कि इनके अंदर एक रिंग शेप कैविटी बनना स्टार्ट हो रही है, लैमिलर चैम्बर जिसे हम कह रहे हैं। द पोर्शन ऑफ द प्रीमोर्डियम अबव द प्री लैमिलर कैविटी फाइनली डेवलप द पिलस, और इसके ऊपर का ये स्ट्रक्चर है फाइनली बना देता है पिलस, और नीचे ये दोनों ये सब आपस में मर्ज हो करके लैमिलर चैम्बर ये बना देते हैं यहाँ पर पूरा गिल्स। ठीक है, पिलस और पिलस के नीचे ब्लो पोर्शन इज कॉल्ड, और जो सॉइल के अंदर इस पूरे के पूरे पिलस के साथ जुड़ा हुआ होता है ये बना देता है स्टाइप। तो आपने देखा कि जो ये डाइकैरियोटिक सेकेंडरी माइसीलियम है ये छोटे छोटे बटन लाइक स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करता है और वो बटन स्टेज बन जाती है। अब ये बटन स्टेज को हम प्रीमोर्डियम भी बोल सकते हैं, यानी कि इनिशियल बेसिडियोकार्प प्रीमोर्डियम बोल सकते हैं। बेसिडियोकार्प प्रीमोर्डियम जैसे मैच्योर होगा तो इसके एरियल पार्ट में क्या है कि लैमिली बनने लग जाएगी, प्री लैमिलर चैम्बर्स बनने लग जाएंगे, और बाद में ये फुल डेवलप हो करके ये ऊपर का हिस्सा तो बना देगा क्या पिलस, और ये अंदर पूरा बन जाएगा क्या गिल्स, और जो ये पूरा सॉइल से इसको कनेक्ट करके रखा हुआ है ये पूरा बन जाएगा क्या स्टाइप। आप यहाँ देख सकते हैं ये पहले एक बटन स्टेज निकला, फिर प्री लैमिलर गिल चैम्बर्स आपको दिखाई दिए, फिर इसके बाद और डेवलपमेंट हुआ, ये प्लस बनना स्टार्ट हुआ, नीचे ये पूरा गिल्स बन गए हैं और ऊपर ये पूरा प्लस बन गया और नीचे वाला ये स्टाइप बन गया है। इज इट क्लियर? ये पूरा डेवलपमेंट ऑफ बेसिडियोकार्प है। यहाँ आप देख सकते हैं ये लैमिली की स्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया कि लोअर सरफेस पे ये होगी लैमिली जो बिल्कुल प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होंगी, और पहले ये पिंक कलर की होंगी और बाद में ये डार्क कलर में कन्वर्ट हो जाती है। इज़ इट क्लियर? क्योंकि जब इनमें स्पोर्स बन जाते हैं। अब आप देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर, अगर मैं आपको बताऊं बेसिडियोकार्प की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ इंटरवोवन हाइफी विच रन पैरेलल टू ईच अदर इन टाइप। मैंने आपको बताया कि जो सेकेंडरी माइसीलियम सॉइल में है वो सारे एक दूसरे के साथ इंटरवोवन, यानी कि एक दूसरे के साथ बुन करके फ्यूज हो करके एक रोप लाइक स्ट्रक्चर, हार्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम क्या बोल रहे हैं स्टाइप। दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज टू फॉर्म सूडोपेरेन्काइमेटस टिश्यू। मैंने आपको सेकेंड क्लास में ही मैंने बता दिया था कि बहुत सारे जो फंगल हाइफी हैं आपस में कनेक्ट हो करके सूडोपेरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाते हैं, जिसके सेंटर पार्ट को कॉर्टेक्स नहीं, आउटर पार्ट को हम कॉर्टेक्स और सेंटर पार्ट को मेडुला बोलते हैं। तो अगर आप इस टाइप का सेक्शन काट के देखेंगे तो आपको ये इस तरह से सारे के सारे हाइफी अरेंज हुए दिखाई देंगे। Pseudoparenchymal tissue in the pilus region. In the stipe, the central hyphae is loosely arranged with prominent air space. मेडुला में आप देख सकते हैं लूजली अरेंज है और यहाँ पर काफ़ी एयर स्पेस है, जबकि आउटर सरफेस पे आप देख रहे हैं कॉम्पैक्टली पैक्ड कॉर्टेक्स आपको दिखाई दे रहा है। Pilus also show similar arrangement of hyphae into the central medulla and outer cortex. Some of the hyphae present in pilus developed into lamella or gills. अब आप देखें लैमिला का स्ट्रक्चर देखें यहाँ अंदर में ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये आप यहाँ देखें इसका एक पोर्शन मैंने काट के आपको निकाल के दिखाया है। ये इसकी सरफेस पे यहाँ से लेके यहाँ तक आपको देखना, तीन चीज़ें देखनी है आपको, ये आपको दिखाई देंगे। ये तो आपको पूरा का पूरा इंटरवोवन सेकेंडरी माइसीलियम दिखाई दे रहा है जिसे हम बोल रहे हैं ट्रामा, और जस्ट इसके ऊपर आपको दिखाई दे रही है ये सब हाइमीनियम, जहाँ से ये बेसिडियम बन रहे हैं, ये है पूरी हाइमीनियम लेयर, और इस हाइमीनियम के नीचे है सब हाइमीनियम, और सब हाइमीनियम के नीचे है ट्रामा। यानी यहाँ देखें ये है पूरा का पूरा हाइमीनियम लेयर जिसमें बेसिडियम है, इसके जस्ट नीचे है सब हाइमीनियम और ये है ट्रामा। इज इट क्लियर? और इस बेसिडियम पर आपको दिखाई दे रहे हैं ये बेसिडियो स्पोर।
ये देखिए आप, और जो हाइमीनियम है वो पूरा का पूरा फर्टाइल लेयर है। ये आप देख रहे हैं हाइमीनियम है, ये सब हाइमीनियम है, और ये है ट्रामा। अब हाइमीनियम जो फर्टाइल लेयर है उसमें बन रहे हैं बेसिडियम, और प्रत्येक बेसिडियम के टिप पर 4 आपको बेसिडियोस्पोर्स बनते दिखाई देंगे। ये आप देख सकते हैं बेसिडियोस्पोर्स को, जो स्टिग्मा से जुड़े हुए हैं। तो इट इज़ द फर्टाइल रीजन ऑफ लैमिला कंसिस्ट ऑफ द क्लब शेप्ड बाइन्यूक्लियेट सेल फॉर्मिंग palisade like layer of both side of lamella. All the cell of the hymeneum layer are not fertile. hymeneum layer की सारी fertile नहीं है. अदर आर डेवलप टू फॉर्म बेसिडिया, यानी कि जो बेसिडिया हैं वो सारे फर्टाइल हैं, एंड अदर आर स्टेराइल डेवलप टू फॉर्म पैराफाइसिस। ये देखिएगा, ये फर्टाइल बेसिडियम है और ये बीच बीच में पैराफाइसिस भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पैराफाइसिस है और ये क्या है, बेसिडियम है। Rest of them are an enlarged cell. They produce beyond the paraphysis are called cytidia. अब बेसिडिया पैराफाइसिस के अलावा साइटिडिया भी इनके अंदर होते हैं। ट्रामा मैंने आपको बताया, जो सेकेंडरी माइसीलियम के इंटरवूवन से बना हुआ सबसे नीचे का स्ट्रक्चर है, जिसको हम बोल रहे हैं ट्रामा, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड इलोंगेटेड सेल एक्सटेंड फ्रॉम हाइफी ऑफ द पिलस। This hyphae are so oriented their long axis parallel to the hymeneum. सब हाइमीनियम, ये सब हाइमीनियम आपको दिखाई दे रही है। In between hymeneum and trama there is a region composed of hyphae arranged at right angle to those of trama. ये ट्रामा ऐसे हैं तो इसके राइट एंगल पे ये बन रही हैं, ये राइट एंगल पे, इन्हें हम बोल रहे हैं सब हाइमीनियम। सेल ऑफ दीज hyphae are isodiametric and binucleated, binucleated हैं, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ बेसिडियम एंड बेसिडियोस्पोर्स। ये क्लैम्प कनेक्शन से सेकेंडरी माइसीलियम आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा था। मैंने बताया प्राइमरी माइसीलियम सेकेंडरी माइसीलियम बना है। सेकेंडरी माइसीलियम में यहाँ पर इनका हो गया कैरियोगेमी, यानी कि न्यूक्लियस है जो फ्यूज हो जाएगा, और फिर इसके अंदर 4 स्पोर बन जाएंगे। फ्यूज होने के बाद 4 स्पोर बन गए। 4 स्पोर बनते ही ये टिप पर इस तरह स्ट्रक्चर बन जाएंगी, यानी कि 4 स्वैलन स्ट्रक्चर बनेंगी, और ये चारों न्यूक्लियस, मैंने कहा पहले इनके फ्यूज हुआ, फ्यूज होने से जाइगोट लाइक स्ट्रक्चर बनी, फिर उसमें मियोसिस होकर के 4 बेसिडियोर न्यूक्लियाई बने। ये चारों न्यूक्लियाई ये 4 प्रोजेक्टेड में एंटर कर जाएंगे और 4 बेसिडियोस्पोर्स बन जाएंगे। समझ में आया आपको? जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम है उसके न्यूक्लियस है आपस में फ्यूज हो गए। फ्यूज होने के बाद उनके अंदर मियोसिस हुआ, और मियोसिस से 4 न्यूक्लियस बने। ये चारों न्यूक्लियस, ये 4 जो बेसिडियम के अंदर प्रोजेक्शंस बने हैं उनके अंदर एंटर कर जाएंगे और 4 बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब एक ये भी इंटरेस्टिंग है कि डिस्चार्ज कैसे होते हैं, टूटते कैसे हैं ये बेसिडियोस्पोर। यहाँ से डिस्चार्ज बेसिडियोस्पोर, ड्रॉप ऑफ लिक्विड। क्या होता है कि जैसे ही ये बेसिडियम है और इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि 4 ये बेसिडियोस्पोर्स है, लेकिन ये एक स्ट्रक्चर है, नेक लाइक स्ट्रक्चर से ये जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि एक वाटर का ड्रॉप जनरेट होता है। उस ड्रॉप से ये, जैसे ही ड्रॉप प्रोड्यूस होगा, ड्रॉप जैसे ही फटेगा तो ये यहाँ से डिटैच हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये आप देख सकते हैं बेसिडियोस्पोर बेसिडियम से किस तरह से रिलीज हो रहे हैं। ये सारी गिल्स हैं, ये गिल आपको दिखाई दे रही हैं, जहाँ पर ये देखिएगा ये दोनों साइड में यहाँ बेसिडियम लगे हुए होंगे, इस दोनों साइड में, यानी कि ये फर्टाइल लेयर हाइमीनियम होगी और जस्ट नीचे वाली होगी सब हाइमीनियम, और ये पूरा का पूरा ट्रामा होगा। ये फेरी रिंग्स हैं जिनके बारे में हम आपको बता चुके थे। आज के लिए इतना काफ़ी है। तो ये हमारा पूरा एगेरिकस की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई है। आप एक बार इसको यहाँ भी देख सकते हैं। ये देखिएगा, मैंने आपको बताया था ये सबसे पहले प्राइमरी, यानी यहाँ पर ये प्राइमरी माइसीलियम है, प्राइमरी माइसीलियम है, इन दोनों के यहाँ सोमेटोगेमी हो गई है, सेकेंडरी माइसीलियम बन गया है। सेकेंडरी माइसीलियम से बटन स्टेज आई, फिर प्री गिल चैम्बर बने, फिर ये
बेसिडियो कार्प बन गया, स्टाइप बन गया, कैप बन गया, गिल बन गया। इसके हाइमीनियम में बेसिडियम बने, बेसिडियम में ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हुए, न्यूक्लियस फ्यूज होकर जाइगोट बना, इस जाइगोट में मियोसिस हुआ, 4 बेसिडियो स्पोर बने। ये स्पोर है जो यहाँ से रिलीज हुए और जर्मिनेट होकर के फिर प्राइमरी माइसिलियम बना दिया, फिर इन्होंने फ्यूज़ करके फिर ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये थी हमारी पूरी लाइफ साइकिल मशरूम की। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।